क्योंकि उसने पहली क्लास नहीं देखी, तो पहले वो पहली क्लास देख ले, फिर दूसरी देख ले, फिर तीसरी देख ले, तब जाकर आपको चौथी क्लास अच्छे समझना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, सब लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से, ये भी हो चुका है, 14वां क्वेश्चन भी हो चुका है ना। इसका आंसर 3158 हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हुआ हमारा। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, वह धनराशि क्या है, आप लोगों से बच्चे पूछा, वह धनराशि क्या है, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी विद्यार्थी को ध्यान समझिएगा भैया। आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक, एक तरीका बताऊंगा इसका शॉर्टकट। ठीक है, बेसिक ये होगा कि आप लोग मूलधन मान लीजिएगा, माना मूलधन कितना 100, आप लोग यहां से मूलधन क्या मान लेंगे 100। ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है आपकी 10%। इसका मतलब ये हो गया कि ब्याज जो है वो पहले साल 100 का 10% मिलेगा। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा तो वो मिलेगा 100 का 10%, यानी पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 100 का 10% यानी 10%। और मैंने आप लोगों को सिखाया कि भाई अगर आपका जो ब्याज है जो पहले साल रहता है उसको आप लोग दूसरे साल एवरेज कॉपी करो। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना कब शुरू होता है, दूसरे साल। यहां पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 10 का 10% यानी कि 3। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने सिखाया कि जो पहला वाला कॉलम होता है साधारण ब्याज का, और इसके अलावा जो कुछ होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी कि अंतर होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर यहां पर दिखाया जा रहा है वो कितना, 1। तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना दिया, 40। तो मैं कहूंगा कि बुक वाले का 40 अंतर है, हमारे अकॉर्डिंग 1 अंतर है, तो बुक वाले का 40 हमारे 1 के बराबर। गुणा हम लोग उससे कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछे, हम लोगों से पूछा तो पूछा हम लोग कितना माना 100 माना। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है 4000 बनता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है वो 4000 बनता है, ये क्वेश्चन। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है भैया, आप सभी विद्यार्थी एमटीएस का फॉर्म जरूर भरें। आप सभी विद्यार्थी जो है बोलो राज करें, पिछला 3 क्लास कहां मिलेगा, देखिए आप रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगे ना, तो अभी तो देखिए लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, तो लाइव क्लास लाइव सेक्शन से अलग उसके बराबर में एक रिकॉर्डेड का ऑप्शन आता है आपके बैच में, और उसमें रिकॉर्डेड आप जाओगे तो उसमें आप स्क्रॉल करोगे नीचे चक्रवृद्धि ब्याज का एक फोल्डर दिखाई देगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पर जैसे क्लिक करेंगे आप लोग तो मेरे कहने तो उसमें जो है आपको क्लासेस मिलेगी 3 लाइन, इनमें से पहली देखिए फिर दूसरी देखिए। गुणवंत कुमार बोले क्या सर, आज मुझे आज ही प्रॉब्लम आया है। अच्छा, आज ही प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम के साथ बात ठीक है, कर देंगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, मुझे गुणवंत बता दीजिए क्या करूं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैं दूसरा तरीका बता दूं इसका शॉर्टकट बता दूं। कभी भी अगर आपके सामने 2 वर्ष का क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज में, कभी भी आपके सामने 2 वर्ष का क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज में, ओके, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, तो कैसे करेंगे आप लोग, आपको जो भी दर दे रखी हो ना उसका स्क्वायर करो, जो भी दर दे रखी हो उसका स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर 100 और उसको 100 से काट दो, क्या करते हो 100 से काट दो, जो भी दर दे रखी हो उसका स्क्वायर कर दो और 100 से काट दो। कब करना है, जब 2 साल का क्वेश्चन हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो, तो 10 का स्क्वायर 100 को 100 से काट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे कोडिंग अंतर 1 आएगा, बुक वाले कोडिंग 40। तो मैं कहूंगा 40 अंतर बुक वाले का हमारा 1 और गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40। एग्जाम में आपको इतना करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको इतना करना ही शौक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। यानी कि 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से सीमित होता है, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष के ऊपर। तो यहां पर जो मूलधन है मेरे करते वो कितना है 6, और मेरे बच्चे ब्याज की जो दर है वो 10%, तब है 1.5। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6000 का 10% यानी कि 6। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा यहां पर मुझे 600 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा साल पूरा नहीं आधा है। अब दूसरा साल आधा है, आधा वर्ष का मतलब होता है छमाही। अब यहां पर भी ब्याज देंगे वो छमाही में ब्याज दर आधी होगा, तो यहां पर अगर ब्याज जो पहले साल 10% तो यहां पर 5%। अगर आप 6000 का 5% निकालेंगे तो ब्याज तो 300 रुपए मिलेगा प्लस, और यहां पर जो 600 का 3%, 600 का 5% मिलेगा। कभी भी अगर 5% निकालो, पहले 10% निकालो, 600 का 10% 60, अगर 10% बराबर 60 है तो 5% बराबर 30 होगा, यहां पर ब्याज कितना आएगा 30। बस यही ब्याज आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्याज कितना हो जाएगा 600 300 930। आप लोग कितना आएगा एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली बहुत प्यार से क्वेश्चन पूरा दोगे 930 ऑप्शन पर सी के साथ ये क्वेश्चन आंसर। जय हिंद सर जी, जय हिंद सर जी, जय हिंद सर जी, भैया इतना जय हिंद क्यों कर रहे हैं, हां एक बार इनको आपको तो 10 मिनट का सवाल किया है, नहीं मनीष सुखी कमल सिंह कोरिया 15 रात को अच्छा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से कीजिए। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज कितना दर है आप लोगों को और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दर आपको पूछो। आप सभी विद्यार्थियों को जब मैंने क्लास शुरू की थी तो बताया था कि साधारण ब्याज की एक खास बात होती है, प्रति वर्ष बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 900 है तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि पहले साल 450 ब्याज रहा होगा और दूसरे साल भी 450 ब्याज रहा होगा। अगर इस साधारण ब्याज को आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करना है तो इस वाले ब्याज के ऊपर ब्याज ले लीजिए, और ब्याज लेने के बाद बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है 954। इसका मतलब साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा है 54 जाता है, तो ये 54 ब्याज किस पर मिला होगा, इस पर मिला होगा। ये 54 जो ब्याज मिला होगा ये बच्चों 450 रुपए के ऊपर मिला है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि भैया किस दर से ब्याज यहां पर मिला है, किस दर से जो 54 ब्याज आया है वो किस दर से आया 450, तो वो हम लोग निकालेंगे। हम लोग कहेंगे 54 रुपए जो ब्याज मिला है वो किसके ऊपर मिला होगा, 450, और ये उसी दर से मिला होगा जो दर क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई। दर निकालने के लिए 100 से गुणा, पेड़ में जो 0 से 0 को कट कर देंगे, 2 पंजे 45 होता है, 9 चीजें 54, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्याज आया ना, तो ये जो ब्याज आया ये 450 का 12% है, यानी कि ब्याज की दर मुझे मिलेगी जो कितनी 12%। अब ये वाला जो ब्याज आया होगा ये मूलधन का 12% आया, ये वाला जो ब्याज होगा ये किसी मूलधन का 12%, तो मुझे मूलधन निकालना तो इजीली निकालूंगा कि ये 450 रुपए जो ब्याज आया ना जो ये मूलधन का 12% होगा, यानी कि 12% की वैल्यू, ये 450 12% की वैल्यू है। अगर मुझे 100% यानी कि मूलधन की वैल्यू निकालनी तो क्या ये मैं क्वेश्चन का इसको पहले काट देते हैं भैया 6 से 6 दूनी 12, 6 से कटना चाहिए, 6 से 42 6 30, ठीक है भैया। इसको 2 से काटेंगे तो 50 पर कट जाता है और 50 से 75 को गुणा कर देंगे, देखिए कितना आएगा, 0 तो बचा आना है, 5 पंजे 25 का 5 और 2 कैरी करता है, 5 से 35 को 100, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 750। ये आपका क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे है, एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके क्वेश्चन लवली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। एमटीएस के बारे में क्या बता रहे हैं पूरा बताइए। देखिए मैं एमटीएस के बारे में आपको ये बता देना चाहता हूं, लगभग 13000 वैकेंसी, मैं तो रीजनिंग की जिम्मेदारी ले ली,
मैथ और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है एक क्वेश्चन बाहर में डालना, ठीक है। और देखिए इंग्लिश आप लोग खुद से करिए, इंग्लिश तो कोई टीचर नहीं आपको पढ़ाएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें वोकैब्स निकालिए, साथ के वोकैब्स पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड आउट करना, वो तभी कर पाएंगे जब आप लोग जो है न्यूज़पेपर को रीड करें। और इडियम फ्रेजेस आप लोग पढ़िए, ये सारे के सारे इडियम फ्रेजेस आप लोगों को जो न्यूज़पेपर में रोज मिलेंगे। और रही आपकी जीएस की बात, तो जीएस बच्चे आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना, ज्यादा जीएस आपको डीप पूछी जाती है डिस्क्रिमिनेट टाइप पर। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप लोग जो है इस एग्जाम को बीट कर सकते हैं, है ना। करिए बच्चे, मैथ और रीजनिंग को मेरी जिम्मेदारी, वो मैं आपको करूंगा, सभी विद्यार्थी फॉलो करें। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में, जरूरत ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज की वार्षिक दर आप लोग ध्यान से देखिए, कोई धनराशि जो है वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया। अच्छा एक बात हो रही है भाई, आप लोग का पेड बैच के अंदर हो, तो यहाँ पर आप लोग जेन्युइन डाउट होना कोई आप लोग यहाँ पर पूछा, उसे विद्यार्थी को यहाँ पर कमेंट करके सब बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा, अभी जब होगा हो जाएगा, आप पढ़ते रहो ना, ये कोई बात पूछनी है। तो आप लोग जो है इधर उधर की बातें ना किया करना, बैच जब कंप्लीट होगा हो जाएगा, आप तो पढ़ते रहो ना, आप पढ़ते रहो ना, आपको टेंशन नहीं लेना। तो देखिए 2 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो जाती है ब्याज देने के बाद, 3 साल में इतनी हो जाती है। तो आप लोग ये देखिए 1 साल में कितना ब्याज लगता है भाई, 2 साल से 3 साल में एक वर्ष बढ़ा, तो 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज बढ़ा आपको पहले ये देखिए। तो हम लोग जो 3 साल के विसर्जन में से 2 साल का विसर्जन जैसे घटा, तो देखिए कितना आ जाएगा भैया, क्या जाएगा 2 में से 0 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, हो गया 26 में 24 गया तो यानी कि 242 रुपए। ये 242 रुपए ब्याज बढ़ा है 1 साल में, इसके ऊपर बढ़ा तो ये 2420 रुपए का हम लोग दर इजीली निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 242 रुपए का ब्याज बढ़ता है, इसके ऊपर 2420 रुपए और दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 100 से गुणा ये सॉल्व करना है। 0 से 0 कटता है और 242 से 242 कट गया, तो क्वेश्चन का आंसर आता है वो आता है 10%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि जो ब्याज की दर आती है वो 10%। ऑप्शन नंबर जो डी के साथ जाएगी ये हमारी क्वेश्चन। राहुल कुमार कह रहे हैं सर रिपीट दिस क्वेश्चन। इंग्लिश की जिम्मेदारी कौन लेगा भैया, इंग्लिश की जिम्मेदारी तो आपको खुद से लेनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश की जिम्मेदारी लेकर जो खुद से लेनी पड़ेगी। कोई आपकी रीजनिंग की तैयारी भला कैसे कर सकता है, कोई टीचर आपकी इंग्लिश की तैयारी नहीं करा सकता, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग का टीचर आपको तैयारी करनी है, वो आप लोगों को खुद से ही पढ़ना पड़ता है, खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए। चलिए मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, एक विद्यार्थी को कमेंट आता है रिपीट दिस क्वेश्चन, इस वाले को कहते हैं इससे पहले वाले को कहते हैं, तो एक बार बता दो मैं रिपीट करूंगा। अगर इससे पहले वाले को कहते हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूं भैया। 2 साल का साधारण ब्याज तो कितना था 900 रुपए। साधारण ब्याज की एक खास बात होती है कि वो प्रत्येक वर्ष बराबर पड़ता है। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज 900 है तो भैया एक साल 450 होगा, अगले साल भी 450 होगा। अगर इस साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना जाता है 54 का। इसका मतलब ये 54 ब्याज जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, तो ये 54 रुपए जो ब्याज है ये 450 रुपए के ऊपर लगा और ये उसी दर से लगा होगा जो दर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल की गई। तो हम लोग पहले दर को निकालेंगे, ये 54 रुपए ब्याज मिला, किसके ऊपर 450 दर निकालने में 100 से गुणा, 54 रुपए ब्याज 450 के ऊपर दर निकालने में 100 से गुणा, तो जो हमारी दर आ गई वो आ गई 12%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो 12%। अब यहाँ पर पहले साल में कितना ब्याज मिला भैया 450। मैंने आपको बताया था कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, नोट बनवा कर लिखवाएंगे। तो ये 450 ब्याज आपका 12% के बराबर होगा, क्योंकि ये 450 ब्याज जो है 12% है किसका, मूलधन का। तो ये 450 12% के बराबर है, 100% यानी कि मूलधन की वैल्यू निकालनी 100 से गुणा कर देंगे तो आपका 750 रुपए मूलधन में चेक करना है। अगला क्वेश्चन आपको भी मैंने कराया, वो सिंपल सा है कि भैया 2 साल का ब्याज कितना, 3 साल का, 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा 200 रुपए, इसके ऊपर 2420 दर निकालने में 100 से गुणा, क्वेश्चन आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने, द रीजनिंग वाली क्लास के लिए बट अवेलेबल नहीं है क्यों, क्या बट अवेलेबल नहीं, क्या बट अवेलेबल नहीं तो भैया देखो सुनो, यहाँ पढ़ने की पहले कमेंट करने से पहले एक बार खुद पढ़िए करो कि भैया कमेंट तो मैं कर रहा हूँ सर, क्या वो समझ पाएंगे इस कमेंट को, ये भी तो ध्यान रखो थोड़ा सा। अब आपने देखो ये लिखा है कि सर रीजनिंग वाली क्लास के लिए बट अवेलेबल नहीं है क्यों, बट क्या है भाई, बट का क्या मतलब है भैया, क्योंकि 12 मार्क्स जुड़ चुके हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी विद्यार्थियों को। करेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि भैया 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की वार्षिक दर कितनी, दर 8% की हो सकती है, दर 10% की हो सकती है, दर 6% की हो सकती है। ठीक है भैया, हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, दर। तो दर हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है, दर निकालने का जो तरीका है मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आप देखो क्वेश्चन को, अच्छा 19वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहां पहुंचा देते हैं, मतलब मक्खी थी, क्या पर मक्खी ने जो है मामला वो कर देता है, क्वेश्चन को कहां से निकालेंगे, रेस को करना है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तथा साधारण ब्याज कितना है, ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने इसका बिल्कुल अभी किया है, ठीक है सब ध्यान दें भाई। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया 135 होगा, 1 साल का साधारण ब्याज 135 और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 135 होगा। इतनी सी बात सबको क्लियर होगी, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है बच्चे बराबर होता है। अगर हमें ध्यान से देखिए, अगर हमें इस साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना पड़ेगा, और हम लोग देखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है, वो ज्यादा बच्चों 12.15 कितना ज्यादा बच्चों 12.15 कहां से आया, मैंने 282.15 में से 270 को घटा, और मेरे बच्चों ये वाला जो ब्याज है ना, ये वाला ब्याज बच्चों हमें इस वाले ब्याज के ऊपर मिलाऊंगा और ये उसी तरह से मिलाऊंगा जो बच्चों क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई। दर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 12.15 रुपए का ब्याज मिला है, इसके ऊपर मिला बच्चों में 135 और हमें दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड करना है, बस हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 2 जीरो से ये 10 बच्चों पूरा कर जाएगा, तो काटेंगे हम लोग 15 से, 15 नाम 135, 15 से काटेंगे भैया 15 8 120, 15 1 2 नाम क्या क्वेश्चन का आंसर आता है 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 9। हो सकता है किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो चीजों को पकड़ने में, तो मेरा उनसे एक ही अनुरोध है कि पहले वो पहली वाली क्लास को देखें, फिर दूसरी को देखें, फिर तीसरी को देखें, तब जाकर चौथी क्लास में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कोई क्वेश्चन पर 19 मिनट करते हैं, यहाँ पर मक्खी आकर बैठ गई थी और ये डिजिटल बोर्ड इतना सेंसिटिव होते हैं भैया, ये कुछ भी मच्छर मक्खी बैठ जाता है, आगे तो मुझे आगे बढ़ा
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। देखिए किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48, प्रथम वर्ष का ब्याज 48। तो देखिए अगर पहले साल का जो ब्याज है तो वो 48, तो डेफिनेटली दूसरे साल भी आपको जो ब्याज 48 मिलेगा प्लस आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 48 का 8%। तो आपको निकाल सकते हैं 48 का 8%, परसेंट का साइन हटाएंगे बेटे मानेगा 8 8 64, 64 का 4 होता है, 6 कैंसिल करता है, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना 54, बटे में 100 है तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा 3.8। तो हमसे ये पूछा गया कि दूसरे साल में जो ब्याज है, ये दूसरे साल में जो ब्याज है ये कितना है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं 48 और 3 कितना 51, हमारा आ जाएगा जो आंसर कितना 51.84, 51.84। ये हमारी क्वेश्चन का 51.84 ऑप्शन पर बी के साथ है। ये हमारा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज सही बनता है। ये बात होगा नहीं। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता सकता है, नहीं कोई भी टेंशन ना ले। किसी विद्यार्थी को किस प्रकार की कोई समस्या है क्या बात है? हमारे 183 विद्यार्थी लाइन पढ़ रहे हैं, 183 विद्यार्थी लाइन पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों मतलब 100 150 100 120 30 विद्यार्थी लाइन करते हैं ना, 8 विद्यार्थी से जाता है। ये ऑफर कितना है मानिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना? आप लोग एक काम करें, कोई भी धन मानिए, मैं यहाँ पर धन मान लेता हूँ 1 रुपया, माना कोई धन 1 रुपया है तो 15 वर्ष में हो गया दुगना। इसको दुगना होने में कितना समय लगा? इसको दुगना होने में 15 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे। अगर एक धन बच्चों 1 है तो उसको दुगना होने में 15 वर्ष लगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले 15 वर्ष में क्या होगा बच्चों? अगले 15 वर्ष में ये फिर से दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अगले 15 वर्ष में क्या होगा बच्चों? अगले 15 वर्ष में ये फिर से दुगना हो जाएगा, यानी कि 4 का दुगना 8, ये 8 हो जाएगा। और आप लोगों से यही पूछा कि भैया कितने वर्षों में अपने से 8 गुना होगा? तो कितने वर्ष लगे 8 गुना होने में? 15 वर्ष, 15 वर्ष और 15 वर्ष, यानी कि 45। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे कहने को बनता है 45। आशा करता हूं सबको समझ में आया। 45 वर्ष ऑप्शन पर ये क्वेश्चन आंसर। चलिए एमकेएस ऑफ नयाना भाई आंसर दिया है कमल सिंह त्रिकोणिया, कृष्णा यादव जो हां कुलदीप सिंह। तो एक बार दोबारा बता दीजिए सवाल को। कुलदीप क्या मुझे लग रहा पहली बार है ये, तो ये ऐसे बेसिक से क्वेश्चन के बच्चे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पूछो तो बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमारी पहली दूसरी तीसरी क्लास में देखी। कुलदीप जी एक बार देखिए उसको, ऐसे क्वेश्चन को पूछेंगे नहीं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना होगा, तो मैंने यहां पर धन क्या मान लिया 1 वर्ष, तो 15 वर्ष में क्या हो जाएगा? वो 2 गुना हो जाएगा। अगले 15 वर्ष में फिर से दुगना हो जाएगा, अगले 15 वर्ष में फिर से दुगना हो जाएगा। हमें धन को करना कितना है? 8 गुना करना है। हमारा धन कितना था 1 और 1 का 8 गुना तो 8 ही होगा। तो एक धन जो है 8 होने में कितना समय लग रहा है? 15 15 15 यानी 35। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 20वां सवाल, 20 बाल, अरे 20 क्या कुलदीप 20 बाल नहीं 20वां सवाल ऐसे लिखो यार। हां बड़े कम समय में बहुत अच्छा समझा है, बहुत धन्यवाद किया। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये तो मोस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले साल आपको ब्याज रखा 48, दर आपको रखी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अगर पहले साल 48 ब्याज है, दूसरे साल 48 तो मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि 48 रुपए के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा और उसी दर से देना पड़ेगा जो दर आपको दे रखी है 8% की ब्याज दर। तो ये 48 के ऊपर 8% की दर से जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल में वो मिलेगा 3.8। ये ब्याज के ऊपर ब्याज है, इसको जोड़ दीजिए दूसरे साल में। मतलब ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही होगी, जो विद्यार्थी अभी कोर्स परचेज करके आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि पिक्चर के बीच में एंट्री मारते होंगे, पिक्चर के बीच में एंट्री लगी है उनकी, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। हीरो कौन है विलेन कौन है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम तो होगी हमें। तो आप थोड़ा सा मेरी बात समझिए। अब जो लाइव क्लास में जुड़े रहिए, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन आज पूरी दिन आपको करना है कि आपको पहली क्लास पढ़नी, दूसरी क्लास पढ़नी, तीसरी क्लास पढ़नी, अब ये चौथी क्लास आपको ऐसे आएगी दिमाग में बहुत बढ़िया करके आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चुनाव विपक्ष को चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाए, 20 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, एक धनराशि कितनी है? तो 12,000 रुपए। कितनी है? 12,000। ये 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। देखिए ये 5 वर्ष में क्या हो जाएगी? 5 वर्ष के अंदर दुगनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 24,000। क्या हो जाएगी? 24,000। अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगी भैया? अगले 5 वर्ष में फिर से दुगनी हो जाएगी, 24,000 का गुना 48,000। अगले 5 वर्ष में बच्चों ये फिर से दुगनी हो जाएगी, 48,000 का गुना 96,000, 96,000। अगले 5 वर्ष में बच्चे क्या होगा? अगले 5 वर्ष में ये फिर से दुगनी हो जाएगी, यानी कि 1,92,000, 1,92,000। और आप लोगों से यही तो पूछा है कि एक धनराशि जो 12,000 है वो 5 वर्ष के बाद दुगनी हो रही है, तो 20 वर्ष बाद कितनी? 20 वर्ष यानी कि 5 साल 5 साल 5 साल और 5 साल, यानी कि 5 चौके 20। एक धनराशि बच्चों जो 12,000 थी 20 साल के बाद कितनी हो जाती है? 1,92,000 हो जाती है। ऑप्शन पर ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। आपको समझ में आया ना? कोई दिक्कत परेशानी तो दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। सर लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग का थोड़ी देखो, मैं लाइव क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर आपके दिमाग में ये डाउट, मतलब आपका दिमाग जो है निडर रहता है। निडर क्यों रहता है? निडर इसलिए रहता है कि सामने टीचर खड़ा है, कोई भी डाउट होगा तो हमें तो बता देगा। रिकॉर्डिंग क्लास में थोड़ा ये नहीं होता है, तो दिमाग को थोड़ा सा डर रहता है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर कैसे हो। तो मैं आपसे पूरा मैथ समझाने की प्रयास करता हूं। सर आपसे मैथ पढ़ता मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया, बहुत धन्यवाद सर, आपने तो मैथ का डर ही खत्म कर दिया। एक धन्यवाद सर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। टोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए निवेश करे, अच्छी बात है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? किस वार्षिक दर पर ब्याज मिला? वही आप लोगों से पूछेंगे। दर आप लोगों से पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया? दर पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, कैसे करेंगे सब लोग। इसको करने के 2 तरीके हैं, क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, और 2 तरीके क्या क्या बच्चे? एक तरीका तो ये है कि आप लोग मूलधन को 20 के बराबर करनी, यहां से 5800 के अंदर ये जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा, और निश्चित रूप से वहां पर कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। लेकिन
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको करना क्या है कि अपनी कैलकुलेशन को कम करना है। तो कोई भी सावधान दंड में देखो इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन कम है ना। तब नो डाटा इज अवेलेबल लिखा रहा है रीजनिंग की क्लास में। अब देखिए तो रीजनिंग की क्लास में भी कोई डाटा नहीं है मेरे से। रीजनिंग की क्लास आपकी 1 तारीख से शुरू होगी, अभी कोई उसके अंदर कुछ है ही नहीं मामला। रीजनिंग की क्लास के अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं, तो उस क्लास में आप टेंशन मत लो, आपने एडमिशन ले लिया अच्छी बात है। आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी, अभी तो बस उसमें एडमिशन चल रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 5800 रुपए मूलधन है। आप लोग एक काम करो, इसको जल्दी करना चाहते हैं आप लोग तो इसको आप लोग मेरे कहने को कैसे देखो, इसको आप लोग वाया ऑप्शन से करो, ऑप्शन की सहायता से करो। हम लोग पहले एक काम करते हैं, हम लोग आंसर मान लेते हैं, माना हमारा आंसर जो है 5%, हमारा आंसर जो क्या है 5%, तो हम लोग क्या काम करेंगे ध्यान से, हम लोग 5800 का 5% निकालेंगे, ठीक है भाई। तो पहले 5% निकालने से पहले आप लोग क्या करिए 10% निकालिए। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो उसके एक पीछे से जीरो खत्म कर दो, 10% आपके साथ। तो 5800 का 10% 580, अगर 10% 580 तो 5% कितना 580 का आता है 200। लीजिएगा ये 290 जो है ये क्या करते हो, ये आपका मेरे घर तो आ जाता है 5%। अब देखिए अगले साल इसको आप लोग एनालिसिस कॉपी करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाई है, जो कॉपी कर रहा हूं उस बातें मैं आपको बताई। अब यहां दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि यहां पर जो ब्याज मिलेगा वो 290 का 5% मिलेगा। अब 290 का 5% निकालने से पहले 10% निकालो, तो 290 का 10% 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर 10% 29 है तो 5% कितना होगा 14.5 लिखेंगे, यहां पर 14.5 लिखेंगे। और इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ते हैं 290 500 प्लस 14.5। आप सबको एक बात देखनी है कि जब आप लोग इन सबको जोड़ रहे होंगे तो दशमलव के बाद 5 आना लाजमी है, दशमलव के बाद 5 आ रहा है बिल्कुल है। चलिए तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों को 590.5। और हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ब्याज है और बुक वाले का जो ब्याज है वो दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो बस हमारे क्वेश्चन आंसर 5% क्या कहते हो कितना बढ़िया होगा, यानी कि 5% ही हमारे क्वेश्चन आंसर है। सर आपका अपना मैथ मटेरियल है, देखिए रवि कुमार जी मैं आपको बता दूं मेरी खुद की बुक है और आज शाम को 8 बजे वाली क्लास में बच्चों को मैं लॉन्च करने वाला हूं। अगर आप लोग मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों जो हमारा ई बुक का सेक्शन है एप्लीकेशन ई बुक वाले सेक्शन में जाकर आप लोग मेरी बुक परचेज कर सकते हैं मात्र 50 रुपए। और वो जो बुक है हमारी वो डिजिटल फॉर्म है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें तो डिजिटल फॉर्म में बुक नहीं चाहिए, हमें तो भैया बुक बनी हुई चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में बुक लाने का मेरा मेन मकसद ये है कि विद्यार्थी जो गरीब तबके का है वो परचेज कर पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मतलब बुक की कॉस्ट बढ़ी है 300 रुपए वो खरीद नहीं पाएगा। अब 300 रुपए की हम लोग 50 में दे रहे हैं भाई। मेन मकसद हमारा ये है कि विद्यार्थी के पास पहुंचे एजुकेशन, दूर दूर तक एजुकेशन पहुंचे। एक विद्यार्थी को कमेंट आ रहा है दिखाना, सत्यम पांडे की प्रतिज्ञा क्लास का कोई वीडियो नहीं है, कुछ वीडियो आई थी कहां से आ गई भैया, बीओटी कैसी पेपर से पुस्तक 99 में मिल रहा है। एक हमारे नारायण कुमार जी कह रहे हैं सर इसी बैच में ही ना एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल भाई इसी बैच में एडवांस मैथ भी होगा, अर्थमेटिक का भी सब कुछ पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये कुछ बता के अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे कह रहे हैं 15000 रुपए पर 2 वर्ष में उक्ति चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी। आप लोगों से ब्याज की दर पूछ रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा राहुल राज जी ब्याज की वार्षिक दर क्या। एक क्वेश्चन आप लोग बता दो मुझे, देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर ब्याज की दर निकालनी हो ना तो आप लोग वाया ऑप्शन चले जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। यहां पर 15000 रुपए का मूलधन है और समय के बाद 2 साल, समय 2 साल। तो आप लोग एक काम करो पहले ब्याज की दर क्या मान लीजिएगा 8%, तो पहले 8% मानेंगे, 15000 का 8% निकालेंगे 15 8 120 यानी कि 1200 है, ठीक है भाई। यहां दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो वापस से 1200 मिलेगा, प्लस यहां पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 120 का 8%, 12 8 96 यानी कि 96। क्या लास्ट में 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1200 1200 यानी कि 2496। कुछ करना ही नहीं है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं, है ना। देखिए आप लोग कभी भी मैथ सीखो ना तो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर मत लगाओ, है ना, तो प्रेशर कुकर की तरफ फट जाएगा दिमाग तुम्हारा। आपके क्वेश्चन आंसर क्या आता है यहां से 8% आएगा, ओके। आपकी बुक कैसे मिलेगी, देखिए आप हमारी ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन आप लोगों ने खोली तो बाहर की तरफ एक बात मैं बताना चाहता हूं, बुक अच्छे स्तर की बुक जो है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे स्तर के हैं। आप एक बार आरएस को पढ़िए, एसबीआर को पढ़िए और उसके बाद उसको लगाइए, आपका मैथ ऐसे रिपीट रिपीट पढ़ेगा, बढ़िया एकदम स्ट्रांग है, ठीक है भाई। बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन मैंने पढ़ा लिया, ये बहुत बढ़िया फैज नॉलेज बहुत स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ईयर सभी विद्यार्थी पढ़िएगा और आज की क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज को फिनिश करेंगे और बाकी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं जो भी आप टॉपिक कहेंगे वो हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। जो भी आप लोग किसी दर पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, वह जानना है। मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया था कि कभी भी अगर आपके सामने 2 साल का क्वेश्चन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को लेकर और उसका अंतर आप लोगों को क्या हो तो आप लोग उसको शॉर्टकट से कर लेंगे फटाफट से, है ना, याद होगा। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। मैं एमकेएस मैनेजी जो हमारा ड्रोन बैच है वो विद्यार्थियों को ड्रोन बैच के अंदर हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कमल सिंह बुटोलिया कह रहे हैं 50 रुपए में लाइव पढ़ाऊंगी, अरे लाइव नहीं पढ़ाएंगे उसको, अगर के उसमें वो बुक है, बुक आपको मिलेगी 50 रुपए पूरी कंप्लीट बुक। अगर आप उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो 100 150 रुपए में प्रिंट निकलाएगा बुक का, लगभग 200 या 280 या 200 रुपए का भेजा उसने, और एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है उसमें डाल, एक से एक जबरदस्त, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी बता सकता है। मैंने आप लोगों को बताया इसका शॉर्टकट करने का क्या है कि आपकी जो भी दर है, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो दर का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को भाग कर दीजिए 100 से, तो हमारा अंतर कितना आ गया 0.25। बुक वाले का अंतर 35 है, हम लोग कहेंगे बुक वाले का अंतर 35 और हमारा अंतर कितना आ गया 0.2, गुणा कर दीजिए 100 से, आपको क्वेश्चन आपके सामने। मेरे जो पॉइंट हटाता हूं तो यहां पर 2 0 और आ जाएगी, 25 से 25 25 24 35 70 70 140 यानी कि 14000 आपको क्वेश्चन 1400 तो 14 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया वो 14000 ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस क्वेश्चन का बेसिक मैं आपको पीछे बता दूंगा तो अब चालू करनी बात। अरे भैया बुक मेरी है तो मैंने अपनी मेहनत से बुक बनाई है, उस बुक की मैं बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 5000 का 1 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही दर होगी। ये आप लोगों से मुझे क्वेश्चन कह रहा है
कि 5,000 रुपए के ऊपर आप लोग 1.5 वर्ष का 4% की दर से एक तो ब्याज निकालिए वार्षिक और एक तो ब्याज निकालिए छमाही, और दोनों में अंतर क्या है वो आप लोग निकालिए। चलिए हम लोग जो एक काम करते हैं, वार्षिक ब्याज को जो इधर निकाल लेते हैं, हम लोग वार्षिक ब्याज को जो इधर निकाल लेते हैं और छमाही ब्याज में बचे हम लोग इधर निकालेंगे। हम लोग छमाही ब्याज दर निकालेंगे। अब किसी विद्यार्थी को मुझे ये बताना पड़े कि छमाही में ब्याज की दर आती होगी या समय 6 छमाही में, क्योंकि ये सब बातें आपको पहले बता दूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चों मूलधन कितना है आपका 5,000, जो मूलधन है बच्चों कितना है 5,000। पहले साल जो में ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5,000 का 4%, तो हम लोग वार्षिक, तो 5,000 का 4% निकाल के 10 दीजिएगा, 5 के 20 ऐसे। अगले साल जो में ब्याज मिलेगा, अगला साल पूरा नहीं वो आधा है। अब आधा परसेंट तो यहाँ पर ब्याज की दर आधी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5,000 का 2%, यानी यहाँ पर 100 की ब्याज मिलेगा 10। यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 200 का 2%, यानी कि 2 4, यहाँ पर 4 है। तो ये तो बच्चा आपका ब्याज है कौन सा वार्षिक। अब हमें निकालना है छमाही। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1.5 वर्ष के अंदर छमाही देखूंगा तो 1.5 वर्ष के अंदर 3 छमाही बनेगी। कितनी छमाही बनेगी? तो पहली छमाही में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 5,000 का 2%। 5,000 का 2% निकालेंगे तो 100 ब्याज। अब आप इस 100 को 3 छमाही तक में बच्चे एज इट इज कॉपी करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? एज इट इज कॉपी करते हैं 3 छमाही तक। प्लस दूसरी छमाही में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो 100 का 2% यानी कि 2 आएगा। अगर यहाँ 2 ब्याज है तो यहाँ पर 4 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 का 2% कितना आएगा? 0.04 आएगा, 0.0। अब आप लोग देखिए इस वाले ब्याज में और इस वाले ब्याज में अंतर आपको करना है। तो पहले इस 200 को 2 और 100, 200 से कट कर दीजिए, इस 100 को इस वाले 100 से कट कर देंगे, इस 4 को आप लोग इस 4 से कट कर देंगे, तो क्या बचा? 2.04। तो जो डिफरेंस जो आया, अंतर जो आया वो आपका कितना है? दोनों प्रकार के ब्याजों में जो अंतर आया वो आपका कितना आता है? जो आता है 2.04। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2.04 ऑप्शन पर 1 के साथ जाएंगे, ये क्वेश्चन का उत्तर। तब मैं ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूं, ये मैंने भी ऑफलाइन क्लास है तो इसलिए करते हो। अभी मुझे जो फुर्सत ही नहीं मिलती है ऑनलाइन क्लास में, मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं। आगे बढ़े। किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन को बताओ, किसी को क्वेश्चन में कोई समस्या, किसी भैया को, किसी बहना को, हमारी इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में है तो बताइए, किसी भी विद्यार्थी को। अच्छा आज सुबह ही एक टीचर का फोन आ गया, मुझे नाम नहीं पड़ी टीचर का, कहने के सर इतना सस्ता कोर्स कैसे आप अफोर्ड कर लेते हैं, मतलब इतना सस्ता आप जो कोर्स दे रहे हैं 99 रुपीस का, कैसे मैनेज करेंगे आप? स्टाफ का खर्चा है, स्टूडियो का खर्चा है, सब कुछ, ये सब एप्लीकेशन को मैनेज करने का कैसे आप एडजस्ट कर लेते हैं 99 रुपीस? तो ये तो मैंने इतने से कहा कि सर सब कुछ मैं खुद से करता हूं तो मैनेज हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न यादव जी, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से निकला? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को देखना है और ब्याज की दर कितनी है बच्चों? ब्याज की दर है आपकी 10%। हम लोग एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर कोई मूलधन मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपए, हम लोगों ने मूलधन क्या मान लिया? 100 रुपए, और ब्याज की जो दर है हमारी वो 10%। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल जो में ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा भाई। 100 का 10% 10 ही होता है। दूसरे साल जो में ब्याज मिलेगा वो वापस से 10 आ जाएगा आपका ऐसे ही, प्लस दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो 10 का 10% यानी कि 1 मिलेगा। आप लोग मुझे बताओ दूसरे साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है? हमें दूसरे साल में ब्याज मिल रहा है 11। ये दूसरे साल में 11 ब्याज हमें कब मिल रहा है? जब हम लोगों ने मूलधन 100 माना हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 11 ब्याज मिलता है दूसरे साल में। बुक वाले के अकॉर्डिंग कितना ब्याज मिलता है? 132। तो मैं कहूंगा कि बुक वाले का 132 हमारे 11 के बराबर है, हमारे 11 के बराबर। मैं गुणा उस संख्या से लगाऊंगा जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी 100 की वैल्यू, तो मैं क्या काम करूंगा? 100 से मेरे करके गुणा लगा, मैं 100 से गुणा लगा, 11 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से 12 कट जाएगा, और 12 से गुणा लगाने के 100 में, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 500 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन पर दी के साथ ये क्वेश्चन राइट है। ओके, कोई डाउट? हाँ भैया विशाल कुमार जी, हमारी मैथ की बुक आ चुकी है, बनकर रेडी हो चुकी है, डिजिटल फॉर्म में, अभी डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। एक बार परचेस करिए, आप लोग 50 रुपए की है, मात्र 50 रुपए की है। एक बार परचेस करिए और पढ़कर देखिए कंटेंट क्या दिया हुआ है मेरे को, कितना जबरदस्त, कितना शानदार कंटेंट आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ईयर, किसी दर पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए ये क्वेश्चन किसी को बार आया है। पहले साल जो आपको ब्याज है, साधारण ब्याज जो है 2 साल का वो 120 है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 120 तो 1 साल का 60 होगा, दूसरे साल का भी 60 होगा, क्योंकि मेरे बच्चे साधारण ब्याज की एक खास बात होती है, प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर बढ़ता है। अगर एक साल 60 होगा तो अगले साल भी 60 होगा, तब जाकर 2 साल का 120 होगा। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करना है तो उसमें 9 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 132 हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में 132। यहाँ पर जो ये 9 ब्याज आया होगा ना, 9 ब्याज, ये 9 ब्याज मेरे बच्चे इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, और ये उसी तरह से मिलेगा जो 10 क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई। मैं कहूंगा कि 9 रुपए का ब्याज मिलता है किसके ऊपर? 60 रुपए के ऊपर। किस दर से? 100 से मान दीजिएगा, तब निकालिए। मेरे पास तो 0 से 0 पड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 होते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 5 15, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 15% है। ब्याज की जो दर आती है वो 15% है, 15%, ये क्वेश्चन का 15% यानी कि ऑप्शन पर ये तीसरी चौथी बार आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? अच्छा किस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है। देखिए किस्त में होता क्या है, किस्त का मतलब क्या है? किस्त का मतलब होता है कि आप लोग किसी से कोई धनराशि उधार लें और उसको आप लोग एक साथ नहीं दे सकते, तो मेरे बच्चों उसको आप लोग टुकड़ों में देना पसंद करेंगे, यानी कि टुकड़ों में आप लोग उस राशि को देंगे। और जब आप किसी को कोई राशि टुकड़ों में लौटाते हैं ना, तो मेरे बच्चों को टुकड़ों में जब उस राशि को लेता है तो आप लोगों से वो ब्याज भी लेता है, उसका कहता है बच्चों ब्याज भी लेता है। तो उसी की बात कर रहा है। सर आज लेट हो गए हैं, लेट सोया था सर, ठीक है। अबे अगर इस टाइम तक भी सोए हो ना तो तुम्हारे सपने हैं ना वो भी सो जाए, बताओ भूल जाए तो बस साइज थोड़ा बड़ा कीजिए, पूरी से ज्यादा बड़ा साइज करेंगे तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा साइज है, ठीक ठाक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो कितनी भैया? 5%। अच्छा 5% को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? 5% को आप लोग लिख सकते हैं
मेरे बच्चों कैसे ध्यान रखिए 1/20 करके 5% को आपको मिल सकता है 1/20। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपका मूलधन 20 है तो 1 साल में उसके ऊपर कितना ब्याज लगता है? 1 रुपए का ब्याज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलधन और बच्चों इधर लिख लीजिए आप लोग किस्त। क्या बच्चों किस्त? आप लोग किस्त को बच्चों मिश्रण भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि जो मिश्रण होता है उसके अंदर बच्चों मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, जो मिश्रण होता है, और जो किस्त होती है उसके अंदर भी मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है। ओके, चल तो ध्यान से देखेंगे। अगर हमारा पहले साल मूलधन बच्चों कितना है 20 है तो हमारी किस्त कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बच्चे मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो आप लोग स्क्वायर करते हैं, और क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो आप लोग क्यूब करते हैं। क्वेश्चन अगर 4 साल का है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को सिखाया पहली क्लास दूसरी क्लास में, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई, और वो प्रैक्टिस में बच्चे मैंने आपको इस तरीके से कराई है ताकि मेरे बच्चों आपको आगे इन क्वेश्चन में दिक्कत ना। तो यहाँ पर हम लोग मूलधन का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे भैया? क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है ना। 2 बराबर वार्षिक किस्त, 2 बराबर वार्षिक किस्त का मतलब ये होता है कि 2 साल में चुकाना है, तो 2 साल में चुकाना तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर करके तो मुझे ये हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर करके तो ये आ जाएगा 441। अब आप लोगों को एक बात पक्का पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि किसकी एक खास बात होती है कि वो प्रत्येक वर्ष क्या होती है जो बराबर बराबर। प्रत्येक किसकी एक खास बात होती है कि वह प्रत्येक वर्ष में क्या होती है? बराबर बराबर। तो देखिए यहाँ पर पहले साल जो किस्त है वो कितनी आपकी 21, दूसरे साल जो किस्त आपकी वो कितनी है 441। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा मेरे बच्चों कभी पॉसिबल नहीं है कि किस्त बच्चों प्रत्येक वर्ष क्या होता है? अलग अलग हो जाए। तो अब हमें करना क्या है कि इस किस्त को दोनों जगह पर इक्वल करना है, बराबर करना है। और बराबर करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग बच्चों दोनों का लेसन लेंगे और बच्चों इनको बराबर 21 और 441 का लेसन 441 ही होगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। अगर इसको भी 441 करना है तो हमें यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 21 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 21 हम लोग यहाँ गुणा लगाते हैं तो गणित के नियम अनुसार 21 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो मूलधन बन जाएगा वो बन जाएगा 420। क्या बन जाएगा भैया? 420। ओके, तो और यहाँ पर जो किस्त बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 441। अब हमारी दोनों जगह पर जो किस्त है वो इक्वल है। अब दोनों जगह पर अगर किस्त हमारी इक्वल है तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बुक वाले के अकॉर्डिंग जो मूलधन है वो कुल मिलाकर कितना है भाई? 1025। हमारे अकॉर्डिंग जो कुल मिलाकर मूलधन है वो कितना हो जाएगा? 420 और 400 यानी कि 820। हमारे अकॉर्डिंग जो मूलधन है वो 820 है। हमारे अकॉर्डिंग कुल मूलधन 820, बुक वाले के अकॉर्डिंग कुल मूलधन 1025। तो मैं कहूंगा बुक वाले का 1025 मूलधन हमारे 820 के बराबर है, और गुणा हम लोग उस संख्या से करेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमें प्रत्येक किसकी वैल्यू निकालनी है, तो किसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली है? 440। तो यहाँ पर 440 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया दो कुछ कटेगा, काटेंगे तो पहले 5 से काट लें। तो 5 एक 5, 3 बचेगा 32, 5 30, 5 के 20। 5 से काटेंगे भैया, 5 दूनी 10 ना जाए किलो 5 25 25। ठीक है भैया, अब ये कटेगा यार, ये पक्का किसी से कट रहा है यार, ये अब ये कट रहा है पक्का किसी से। 21 से काटे, 21 से कटेगा, 7 से काटे, 7 से नहीं कटता था, 14 तो नहीं कटता। कुछ हम लोग गड़बड़ और नहीं कर दिया इसमें। सर जी उस बुक की क्लास कब होगी बोलो? अरे हो जाएगी भाई, अभी टाइम तो बताओ। पूरा दिन जो है हेक्टिक है, पूरा दिन जो है स्पैम्ड है, 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। आज दोपहर 3 बजे से आपकी दोनों बैच की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे से, है ना। अब 3 सर मैंने सुबह 5 बजे तक स्टडी करा है। अबे भैया रात को 10 या 11 बजे से ज्यादा स्टडी मत किया करो, अपने शरीर को पूर्ण रूप से नहीं देते चाहिए। इस क्वेश्चन में आके हम लोग अटक गए यार, ये कट नहीं रहा है। किससे कटेगा यार? ये 441 7 से कटता है, 21 से कटेगा ये, मैंने 5 से काटा, 5 एक 5, 3 बचा, 5 30, 5 2। अभी कट नहीं रहा है उससे, पॉइंट में जाएंगे क्या? अभी से पॉइंट से जाएंगे तो भाई आप लोग करो इसको कैलकुलेट ना, तो पॉइंट में जाएगा, आप लोग कर लेना उसका 205 की गुणा पहले आप लोग करिए किसमें? 441। फिर इसको बाहर लगा दीजिएगा, सिर्फ 164। इतना काम आप लोग कर लेंगे, है ना। 205 से गुणा लगाएंगे 441 में, और भैया उसको 4 से आप लोग क्या करेंगे? भाग, ठीक है। और जो भी पॉइंट में आप आंसर आएगा, आंसर आएगा जो भी आएगा आप लोग ओके, जो भी आंसर आएगा दीजिएगा, वही आपकी किस्त बनेगा। मेरे बच्चों आज की क्लास में इसको फिनिश करना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 66200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना? ये वाला क्वेश्चन बच्चों किसका है? वापस से जो क्वेश्चन को अभी करना है किस वाला, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो कितनी आपकी? 10%। तो देखिए सब लोग ध्यान से कैसे होगा, सभी विद्यार्थी देखो बहुत बढ़िया बात है। तो किसके क्वेश्चन 2 लगातार आ गया आपके साथ। 10% को लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब ये होगा कि जो मूलधन है, जो मूलधन है अगर वो आप लोगों का 10 है तो जो किस्त है आप लोगों की, जो किस्त है वो कितनी हो जाएगी भैया? किस्त हो जाएगी आपकी 11। और जो कि सब लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो है वो 3 साल का, 3 साल क्यों है भैया? क्योंकि 3 बराबर वार्षिक किस्त है, 3 साल का क्वेश्चन बना। तो आप लोग यहाँ पर पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो भैया 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331। ये हमारी क्या है जो किस्त है, और किस्त की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हम लोग बच्चों 11 121 और 1331 का हम लोग बच्चों एलसीएम लेंगे तो 1331 है। हम लोग बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर 1331 करेंगे तो 11 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1331 करना बच्चों किससे गुणा करेंगे? 121 से गुणा करेंगे, तब जाकर 1331 में यहाँ पर 121 से गुणा करना तो यहाँ पर भी 121 से ही गुणा करना, यहाँ 11 से गुणा करना है तो यहाँ पर भी 11 से गुणा करना। यहाँ पर जो आपका मूलधन आ जाएगा वो किस्त आ जाएगी, वो 1331 हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपकी जो किस्त आ जाएगी मेरे बच्चों 1331 ही आएगी। यानी कि किस्त जो है वो प्रत्येक किस्त में बराबर होगी। जबकि जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा आप लोगों का? ध्यान से देखिए, यहाँ जाएगा जो 1210, यहाँ पर जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 1100 रुपए, और यहाँ पर तो मूलधन आपका 1000 है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, देखने वाली बात अब है कि भाई कुल मिलाकर जो मूलधन है वो कितना है? 0 0 0, ये 0 आ जाएगा अपना, 0 0 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 2 यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 यानी कि 3310। जो हमारे अकॉर्डिंग कुल मिलाकर जो मूलधन बना वो 3310 है। बुक वाले के अकॉर्डिंग जो कुल मिलाकर मूलधन है वो 6062 मतलब 66200 है। तो हम लोग कहेंगे बुक वाले का 66200 मूलधन हमारे बराबर हो जाएगा 3310 के। इसके बराबर हो जाएगा 3310 के, गुणा उस संख्या से लगा देंगे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
हमें प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी है, तो प्रत्येक किस्त हमारे बच्चों कितनी है 1331, प्रत्येक किस्त कितनी बच्चों हमारी 1331, तो हमने 1331 बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे गुणा। ये तो बढ़िया हो गया, 2 साल का क्वेश्चन दिया गया 3 साल का दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इस 10 से ये 1 बच्चों पूरी कर देंगे, 331 से बच्चों ये कर जाएगा पूरा 20 बार, ये कट जाएगा 20 बार, और जाकर यहाँ गुणा लगा देंगे तो जो आपकी किस्त है वो निकल जाएगी, यानी बच्चों 1331 यानी कि 2662, ये आपकी मेरे बच्चों की आगे किस्त है, यानी कि 2662। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 2 साल का क्वेश्चन किस्त में आता है तो स्क्वायर कर दो, अगर 3 साल का आता है तो क्यूब कर दो। यहाँ पर बच्चों लोगों ने क्यूब करा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 26620, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन पर सी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। सिंपल सी बात। अब की बार किस्त ना पूछकर अब की बार आप लोगों से मूलधन पूछ लिया गया है, तो देखिए करते हैं, कितने साल का क्वेश्चन बच्चों 2 साल का क्वेश्चन है, यानी कि 2 वार्षिक किस्त। हम लोग क्या काम करेंगे, सभी विद्यार्थी देंगे 5% धन, क्या भैया 5% की जो फ्रैक्शन है वो कह सकते हैं हम लोग 1/24, 1/20 यानी कि 1/20। तो जो मूलधन होगा वो मेरे बच्चों कितना आपका मूलधन है 20, अगर मूलधन 20 है तो मेरे बच्चों जो किस्त है वो कितनी हो जाएगी, आपकी किस्त हो जाएगी, मूलधन में 1 का ब्याज लगेगा तो किस्त हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों 2 साल का है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। इसकी एक खास बात होती है, प्रत्येक वर्ष बराबर होती है, तो 21 और 441 का जो एलसीएम होता है वो 441 ही रहेगा, यहाँ पर 21 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये 441 हो जाए, अगर 21 से गुणा तो यहाँ पर भी 21 से ही गुणा, 21 तो 42 यानी कि 420, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 420 और यहाँ पर मूलधन कितना है 400, 420 हो जाएगा 820, यहाँ पर कितना मतलब आपका मूलधन 820 और बुक वाले का जो मूलधन है वो है आपका 882, बुक वाले का मूलधन कितना 882, देखो ये तो 882 तो किस्त हमारे अकॉर्डिंग किस्त के भैया 441, हमारे अकॉर्डिंग किस्त के भैया 441 और बुक वाले के अकॉर्डिंग किस्त के भैया 400 और 882, तो मैं कहूंगा कि बुक वाले का 882 किस्त हमारे 441 किस्त के बराबर है। हम लोग गुणा उस संख्या से करेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी, हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना भैया 820, तो यहाँ पर 820 से गुणा करें, जैसा क्वेश्चन वैसा 441 से जो कटेगा पूरा का पूरा 2 बार और 2 से गुणा करके ये हो जाएगा 1640, हमारा जो मूलधन आ गया वो 1640, 1640 यानी कि ऑप्शन पर बी के साथ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उतार लीजिएगा लगातार बैक टू बैक 3 क्वेश्चन किसके आए हैं, उतार लीजिए, आगे बढ़ना है भैया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है हमारे इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होगी है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद ऊंचाई कितनी है। देखिए प्रत्येक वर्ष ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी है 1/8 की, इसका मतलब ये है कि अगर पेड़ की ऊंचाई 8 है तो 1 साल में 1 की वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होने के बाद जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी रहेगी 9/8 रहेगी। आप कहिए 9/8 कैसे हो जाएगी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई पहले 8 थी तो 1 साल में उसमें 1 की वृद्धि होगी, अगर 8 थी तो 1 की वृद्धि होगी तो 9 हो जाएगी, कितनी बच्चों 9, पहले 8 थी अब होगी बच्चों 1 साल के बाद। तो देखिए वर्तमान में जो पेड़ की ऊंचाई है वो 64 सेंटीमीटर है और 1 साल में इसमें कितनी वृद्धि होगी बच्चों 9/8, अगले साल फिर से बच्चों इसमें कितनी वृद्धि होगी 9/8। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा 2 साल के बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सब लोग ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 8 8 64 और 64 से 64 की राशि 9 से 9 गुणा करेंगे तो 81 सेंटीमीटर, 2 साल के बाद पेड़ की जो ऊंचाई है वो 81 सेंटीमीटर, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पर सी बनता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये टॉपिक है मेरे बच्चे यहाँ से फिनिश होता है, और कल की क्लास में मेरे बच्चे मैं शुरुआत से देखता हूँ कौन सा टॉपिक हमारा है उसको हम लोग फिनिश करके चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर करते हैं।